नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप क्लीन बोल्ड के साथ। मैं हूं कुंदन जम्यार और हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर लतिका जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और क्रिकेट की बारीकियों को समझेंगे। दरअसल टेस्ट मैच पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है इंग्लैंड में और 2 विकेट भारत ने गंवा दिए, इस पर भी बातचीत होगी। रोहित शर्मा को कमान दी गई है। रोहित शर्मा भले ही टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हों, लेकिन वनडे और T20 की कमान उनके पास होगी और वो टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम की, जो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है। आयरलैंड मिशन फतेह करने के बाद अब टीम इंडिया का अगला गोल इंग्लैंड को हराना है। भारतीय टीम 3 T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड से भिड़ने वाली है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया इंग्लैंड से टेस्ट में 2-2 हाथ कर रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में 5वां और आखिरी रिशेड्यूल्ड टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रोहित के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं। फिलहाल बारिश की वजह से खेल को रोका गया है और लंच टाइम अब हो गया है। बारिश होने तक 20.1 ओवर का खेल हो चुका है, जिसमें भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। 53 रनों के स्कोर पर भारत 2 विकेट गंवा चुका है। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज ने ओपनर शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा को अपना शिकार बनाया है। बता दें कि 5 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है और अब उसकी कोशिश मैच जीतने या कम से कम ड्रॉ कराने की होगी। लेकिन ये शुरुआत तो बहुत खराब रही लगती है। ये देख रहे हैं हम लोग कि व्हाइट बॉल से आप रेड बॉल क्रिकेट में जब आते हैं तो इसी तरह की मुश्किलात आपको झेलनी पड़ती हैं। आपने जो अभी प्रैक्टिस मैच खेला उसमें भी इतना खास परफॉर्मेंस दिया नहीं, क्योंकि एकदम से सडनली चेंज करना अपना मोमेंटम, क्योंकि अभी T20 खेल के आए हैं, इतना लंबा वक्त उन्होंने बिताया है, कम से कम 60 दिन वो T20 के माहौल में थे और अचानक से आप रेड बॉल यहाँ खेल रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल जरूर होती है। और कुंदन, एक चीज़ और है कि इससे पहले जो टीम खेल रही थी अभी तक, जो हमने देखा है कि यहाँ पर जो पिछले साल की जो हम बात करें 2-1 से जो बढ़त है भारत के पास, उसमें जो टीम थी और ये जो टीम है काफ़ी चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईशांत शर्मा भी इधर नहीं है, KL राहुल नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। और इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ इंग्लैंड की टीम हराएगी। हालांकि इंग्लैंड टीम में भी कप्तानी में चेंज आया है, जिस तरह की भारतीय टीम में आया है। विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा है, उधर बेन स्टोक्स हैं अभी तो रूट की जगह। लेकिन मैं कहूँगी कि परफॉर्मेंस अगर देखें तो इंग्लैंड ज़्यादा खतरनाक यहाँ दिखा रखी है। और जिस तरह से अंडर से गेंदबाजी आजकल कर रहे हैं, पूरा रेस्ट लेकर आए हैं। जो अभी जो मैच है भारत के खिलाफ, पूरा रेस्ट लिया उन्होंने। थर्ड जो टेस्ट मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें वो खेले नहीं थे, तो कह सकते हैं कि काफ़ी घातक साबित होंगे। और हमने देखा कि शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा, जो कि इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे थे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उनको सस्ते में निपटा लिया उन्होंने। बिल्कुल। तो व्हाइट बॉल की तो बात हम करते हैं, कंडीशन का भी फर्क पड़ेगा क्या? पड़ रहा होगा, क्योंकि हम इंडिया में तमाम जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया में खेल रहे थे। अभी आप इंग्लैंड में गए, वहाँ की पिच एकदम इंटायरली डिफरेंट खेलती है वहाँ की पिच, तो उसका भी फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ता है कुंदन, क्योंकि देखिए जब एक आप यहाँ इंडियन सॉइल पे खेलते हैं तो बॉल इतना तीखा नहीं निकलता है, इतना बाउंस नहीं करता है, स्किट नहीं होता है। लेकिन हम अगर इंग्लैंड के विकेट्स की बात करें तो वहाँ स्किट बॉल होता है और इसीलिए वहाँ पर मीडियम पेसर्स जो है वो ज़्यादा घातक बॉलर साबित होते हैं। अगर हम अपने भारतीय गेंदबाजी भी देखें तो उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है इंग्लैंड की विकेट्स पे, किस तरह से वो बॉलिंग करते हैं वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे जो अभी जो फिलहाल जो टीम है, मैं ये कहूँगी कि हमारे जो बेटर चीज़ है वो बॉलिंग अटैक है। अगर हम बैटिंग की बात करें तो देखना होगा कि फॉर्म जरा आती जाती नजर आ रही है सबकी। यहाँ विराट कोहली भी वो उस फॉर्म में नहीं है। शुभमन गिल को देख लिया हमने, चेतेश्वर पुजारा को देख लिया, हनुमान विहारी अभी विकेट पे हैं, कोहली विकेट पे हैं। तो किस तरह से सेशन बाय सेशन आगे अपनी बल्लेबाजी को करते हैं वो देखना होगा यहाँ को। ठीक है, लेकिन इसीलिए शायद इंग्लैंड टीम को भी पता है कि आपकी कमजोर कड़ी जो है बल्लेबाजी है, इसलिए टॉस जीत करके बल्लेबाजी का आपको करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप 53 पर 2, ये स्कोर कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है फर्स्ट इनिंग में भारतीय टीम? देखिए मुझे ऐसा लगता है कुंदन, कोई भी क्रिकेट ना अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर अगर एक भी बल्लेबाज, विराट कोहली को ले लीजिए, हनुमान विहारी को, अच्छी साझेदारी अगर ये निभाते हैं तो हम ये स्कोर 250-300 के पार भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी साझेदारी नहीं बनी, सेशन दर सेशन अगर आपने अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी, तो ये स्कोर मैं देखती हूँ कहीं 200 और 250 के बीच में सारी टीम ना निपट जाए। तो ये चीज़ एक थोड़ा डर मुझे सता रहा है कि
तो सेशन आपको खेलना पड़ेगा, बिल्कुल। पिच पर टिके रहना पड़ेगा क्योंकि वेट कंडीशन भी है। ऐसे में अगर गुच्छों में विकेट गया तो फिर ये टेस्ट मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की, जो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने इस साल खेले 11 मैच हैं और सभी जीते हैं। ऐसे में उनकी वापसी टीम के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। रोहित करेंगे पलटवार, इंग्लैंड को मिलेगी हार। वापसी करेंगे हिटमैन, इंग्लैंड को देंगे पेन। कप्तानी में दिखाकर दम, रोहित जारी रखेंगे विजय क्रम। रोहित शर्मा क्रिकेट की दुनिया का वो नाम जिसने जिस गेंदबाज को आड़े हाथों लिया उसका करियर खराब कर डाला। जिस टीम की कप्तानी संभाली उसे सफल बना दिया। अपनी इसी सफल कहानी को आगे बढ़ाते हुए रोहित अब विदेश में अपनी कप्तानी का झंडा गाड़ने को तैयार हैं। रोहित बेशक कोरोना पॉजिटिव होने के चलते इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे, लेकिन टी20 और वनडे टीम में उनकी वापसी जरूर होगी। वो इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टी20 और वनडे सीरीज में फिर से कप्तानी संभालेंगे। रोहित का टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी रणनीति हमेशा आक्रामक होती है। रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले 11 टी20 मैचों में 143 के स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं रोहित ने इंग्लैंड की जमीन पर 9 टी20 मैच खेले हैं और 131 के स्ट्राइक रेट से 1 शतक और 1 अर्धशतक समेत 269 रन बनाए हैं। रोहित को पिछले कुछ महीनों पहले टीम इंडिया का परमानेंट ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाया गया था। ये जिम्मेदारी संभालने के बाद से अब तक रोहित का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। रोहित की कप्तानी में भारत ने लगातार 3 टी20 जीते हैं। भारत ने पिछले साल न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया था। इसके बाद वेस्ट इंडीज पर 3-0 से जीत दर्ज की और फिर श्रीलंका को 3-0 से रौंदा। बतौर कप्तान रोहित का रिकॉर्ड कितना शानदार रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय टीम रोहित की कप्तानी में इस साल 11 मैच खेली है और इनमें से एक भी मैच नहीं हारी है। जबकि रोहित के बिना इस साल टीम इंडिया 6 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरी। इस दौरान विराट कोहली, केएल राहुल और ऋषभ पंत टीम के कप्तान रहे और तीनों को हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया ने रोहित की कप्तानी में इस साल 2 टेस्ट मैच जीते। रोहित की अगुवाई में भारत को 6 टी20 मैच में जीत मिली। वहीं भारत ने इस साल रोहित की लीडरशिप में 3 वनडे भी जीते। रोहित ने अपनी कप्तानी में लगातार 9 टी20 मैच जीतकर टीम इंडिया को वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने की दहलीज पर पहुंचाया। इन सभी मैचों में रोहित का बल्ले के साथ भी शानदार प्रदर्शन रहा। रोहित के ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 125 मैचों में 139 के स्ट्राइक रेट से 3,313 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में टीम इंडिया रोहित के बगैर उतरी थी और भारत के पास इस सीरीज में लगातार 13 टी20 मुकाबले जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका था। लेकिन रोहित की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच हारकर रिकॉर्ड बनाने से चूक गई। हालांकि सीरीज ड्रॉ रही, बहरहाल अब रोहित फिर से टीम की कप्तान संभालेंगे और विजय क्रम जारी रखना चाहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। चलिए, टेस्ट मैच में तो रोहित शर्मा नहीं खेल पाए क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई। उम्मीद हमें थी कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी आरटीपीसीआर की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन टी20 और वनडे सीरीज अब शुरू होगी तो रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिलेगा हमें। लतिका जी, रोहित शर्मा भी सोच रहे होंगे कि आईपीएल को भूल जाते हैं,
क्योंकि इंटरनेशनल मैच में तो निखर के सामने आ जाते हैं और विरोधियों के छक्के छुड़ा देते हैं, वही उम्मीद कीजिए। देखिए बिल्कुल, और देखिए प्लेयर्स का जो फॉर्म है ना वो अप डाउन चलता रहता है। वो स्थिति अलग थी, वो मनोस्थिति अलग थी, उसमें प्लान्स अलग थे, आपका कॉम्बिनेशन अलग था। लेकिन अब आप ब्लू जर्सी पहन के उतरेंगे ग्राउंड पे। जब आप ब्लू जर्सी पहन के उतर रहे हैं, एज अ कैप्टन उतर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। और आप ऑलरेडी इंग्लैंड में काफ़ी अच्छा यहाँ रिकॉर्ड बना चुके हैं, अच्छा खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की यही एक खासियत है कि कप्तान बनने के बाद भी उनका जो गेम है वो निखरता चला गया है। टीम को कैसे बांध के रखते हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ ये देखना होगा कि अब रोहित शर्मा जो पहला T20 मैच खेल रहे हैं, उसके बाद दूसरे और तीसरे में बाकी के जो प्लेयर हैं वो भी यहाँ जुड़ जाएंगे। चाहे हम बात करें विराट कोहली की, ऋषभ पंत की, तो अब ये देखना होगा कि प्लेइंग 11 जो सिलेक्ट करनी है उसमें राहुल द्रविड़ को काफ़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि एक से एक मंजे हुए प्लेयर हैं। जिसको आप प्लेइंग 11 में डालते हैं वही परफॉर्मेंस दे के आ रहा है। दीपक हुड्डा की बात ले लीजिए, आयरलैंड के खिलाफ दोनों ही मैच में चले हैं, एक में 50 किया, एक में सेंचुरी की। तो अब उनको कैसे बाहर बिठा सकते हैं? सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा के आने से अब क्या होगा कि संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ेगा या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को। तो ये चीज़ एक देखनी पड़ेगी कि प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन क्या है, इंग्लैंड में किस तरह से आप नज़र देख रहे हैं अपने बल्लेबाजी पे। तो मुझे लगता है कुंदन काफी यहाँ इंटरेस्टिंग होने वाले हैं T20। बहुत फर्क पड़ेगा रोहित शर्मा जब कप्तानी करेंगे। हालांकि उनकी बल्लेबाजी आईपीएल में बेहतर नहीं रही, लेकिन इंग्लैंड की पिच उन्हें भाती है। बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है उनका, बहुत अच्छा एवरेज है, और वो पसंद करते हैं तेज बॉल जब उनके बैट पर आती है ना, तो वो पसंद करते हैं चौके छक्के लगाना। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा जो ओपनिंग जोड़ी है उसका क्या इंपैक्ट रहता है मैच पर। तो क्लीन बोल्ड देख रहे हैं आप, और 1 और 1 11 की हम बात करेंगे। दरअसल ये जोड़ी ऐसी है कि 1 और 1 11 हो जाती है इस जोड़ी के लिए। तो हम बात करेंगे शिखर धवन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी की, जो 5 महीने बाद फिर से एक साथ मैदान पर उतरने को तैयार है। वनडे क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बना चुकी है जोड़ी, अब इंग्लैंड के खिलाफ जलवा बिखेरेगी। क्या रहेगी रोहित और धवन की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। रोहित धवन फिर एक साथ इंग्लैंड को देंगे मात। हिटमैन गब्बर का पेयर इंग्लैंड के निकलेंगे टीयर। ओपनिंग में दिखाएंगे जलवा, इंग्लैंड पर होगा हमला। जो बल्ले से कर देते हैं गेंदबाजों की फजीहत, ऐसे शॉट्स लगाते हैं कि गेंदबाजों के लिए हो जाती है दिक्कत। अब वो फिर एक साथ करेंगे मैदान में शिरकत। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के 2 सितारों रोहित शर्मा और शिखर धवन की। भारतीय टीम की ये स्टार जोड़ी 5 महीने बाद फिर ओपनिंग करती नजर आएगी। धवन ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम में वापसी की है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। लंदन में 12 जुलाई को पहला मैच खेला जाएगा। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर इसी साल फरवरी में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली गई वनडे सीरीज के लिए टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया था और अब वो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित के साथ फिर से अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं। रोहित और धवन की जोड़ी ने वनडे और T20 में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। रोहित और धवन ने वनडे में अब तक 111 बार भारत के लिए ओपनिंग की है, जिनमें दोनों ने 5023 रन बनाए हैं। वहीं रोहित और धवन ने T20 इंटरनेशनल में 52 बार ओपनिंग की है, जिनमें दोनों के नाम 1753 रन हैं। ये विश्व की किसी भी टीम के ओपनर्स की ओर से बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। रोहित और धवन दोनों के लिए इंग्लैंड के साथ होने वाले तीनों मैचों की वनडे सीरीज काफी अहम होने वाली है। रोहित जहां कोरोना से उबरने के बाद टीम में वापसी करेंगे, तो वहीं धवन सिलेक्टर्स को प्रभावित करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। धवन के वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 149 मैचों में 45 की औसत से 6284 रन बनाए हैं, जिनमें 17 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं रोहित ने 230 वनडे मैचों में 48 की औसत से 9283 रन बनाए हैं,
जिनमें 29 शतक और 44 अर्धशतक शामिल हैं। रोहित के नाम 3 दोहरे शतक भी हैं। रोहित और धवन ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ शतकीय साझेदारी कर शानदार रिकॉर्ड बनाया था। इस साझेदारी की बदौलत रोहित और शिखर ने ओपनिंग पार्टनरशिप में 5000 रनों का आंकड़ा पार कर दिया था। रोहित और धवन ने ओपनिंग पार्टनरशिप में 5023 वनडे रन बनाए हैं। भारत के लिए ओपनिंग में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के नाम है। सचिन और गांगुली के नाम ओपनिंग में 8227 रन हैं, जबकि रोहित और धवन की जोड़ी इस सूची में दूसरे नंबर पर है। रोहित और धवन का इंग्लैंड के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड काफी अच्छा है। ऐसे में दोनों का मकसद टीम को अच्छी शुरुआत देकर इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करना और सीरीज पर कब्जा करना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो एक और एक 11 वाली जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिखाई देगी। इसका कितना फर्क पड़ेगा लतिका जी, क्योंकि कहा जाता है तो वर्ल्ड क्रिकेट में ये सेकंड हाईएस्ट रन बनाने वाली ओपनिंग जोड़ी होगी और ओपनिंग का तो बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और कुंदन, एक चीज आपने देखी कि सौरव गांगुली और तेंदुलकर दोनों, एक राइट हैंड बैट्समैन और एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हमेशा आपको रन्स देगा। अगर आप अच्छे तरीके से खेलते हैं, अपने पार्टनरशिप में आप एक दूसरे को समझते हैं। और यहाँ रोहित और शिखर धवन को हमने देखा है कि कितनी बार उन्होंने ऐसी सिचुएशन में बल्लेबाजी की है और अच्छे शुरुआत दिलाई है भारत को। तो उम्मीद यही है कि इंग्लैंड में किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे ये दोनों, क्योंकि रोहित भी कोरोना पॉजिटिव हैं अभी और उभर के आएंगे इस चीज़ से, और शिखर धवन भी वापसी कर रहे हैं। तो देखना होगा कि ये जोड़ी क्या कमाल दिखाती है, क्योंकि हम तो इंतजार कर रहे हैं इस जोड़ी से वापस से रन देखने के लिए। बिल्कुल, वनडे में जब ये जोड़ी पिच पर होगी तो चौके छक्कों की बरसात की हम उम्मीद करेंगे। बहरहाल अपडेट आपको दे दें, वेस्टर्न टेस्ट में फिर से खेल शुरू हो गया है। बारिश के बाद खेल रुका था, पहले लंच पर गए खिलाड़ी, लेकिन अब जानकारी वहां से मिल रही है कि फिर से मैच शुरू हो गया है। फिलहाल कुछ और खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। भारतीय ऑलराउंडर कृणाल पांड्या ने रॉयल लंदन कप के लिए इंग्लैंड के वॉरविकशायर काउंटी क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। पांड्या ने 2021 में भारत के लिए वनडे डेब्यू किया था। वो डेब्यू मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर T20 वर्ल्ड कप में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। आर्चर मार्च 2021 से इंग्लैंड के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाए हैं। कोहनी की चोट की वजह से उन्हें 2 ऑपरेशन से गुजरना पड़ा है, जिसके चलते आर्चर पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए थे। और द डायमंड लीग में खुद का तोड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड। स्टॉकहोम में टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एक और जानदार प्रदर्शन किया है। नीरज ने स्टॉकहोम में डायमंड लीग मीट में न केवल सिल्वर मेडल जीता, बल्कि अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। नीरज ने 89.94 मीटर की दूरी पर भाला फेंका और अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्रिकेट की जगत से जुड़ी तमाम खबरें और बारीकियां हमें समझाने के लिए। तो आज क्लीन बोल्ड में फिलहाल इतना